जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ताज़ा तरीन दिलचस्प कहानियाँ और मवाद देख सकें। सिकंदर खान और सुल्तान एक अहम मामले पर बात कर रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि वो सब्र से काम लेंगे और अपनी हिकमत अमली के मुताबिक कदम उठाएंगे। सुल्तान ने कहा कि जल्दबाजी नुकसानदेह होगी और सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी जानिब नासरा और रोज़ी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। नासरा सुबह सवेरे उठकर अपने कामों की जिम्मेदारी पूरी कर रही थी और इस दौरान मुहित और दीगर ख़ानदान के अफराद भी अपने कामों में मसरूफ़ थे। शमीला और रासूना आंटी ने ख़ानदान के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए सबका इस्तकबाल किया और दोस्ताना गुफ्तगू शुरू की। सब ने मिलकर चाय पीते हुए बातें की और हंसी मजाक का लुत्फ़ उठाया। नासरा ने नाश्ता करके सबको तैयार देखा और अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ दोस्ताना माहौल में शामिल हो गई। मोहित ने खुश दिली से उनसे बातें की और सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें छा गई। साबुरा खाला ने चाय पेश की और सबकी खैरियत पूछी, जबकि सामाला बाजी ने नौजवानों के साथ हंसी मजाक करते हुए माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाया। ज़ेब और नहीता भी बातों में शामिल हुए और सब ने मिलकर दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत किया। इस दौरान रासूना आंटी ने सबको नसीहत की कि हर बात में तहम्मुल और एहतराम का दामन थामें और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। इससे माहौल में अमन और सुकून कायम रहा और सब खुशी खुशी अपने कामों में मशगूल हो गए। पार्टी के लिए सब तैयार हुए और फार्म्स हाउस की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सब ने एक दूसरे की मदद की और मिज़ाहिया और दोस्ताना लम्हात ने सफ़र को दिलचस्प बना दिया। पहुंचने पर मुहित और नासरा ने रासूना आंटी और शमीला बाजी से गर्मजोशी से मुलाकात की और सब ने मिलकर खुशगवार बातचीत की। पार्टी की तैयारी के बाद सब फार्म्स हाउस पहुंच गए। रास्ते में सब की बातें और हंसी मजाक माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। नासरा और मुहित एक दूसरे के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे थे, जबकि ज़ेब और नहीता भी खुश दिली से हंसी मजाक में शामिल थे। फार्म्स हाउस पहुंचने पर रासूना आंटी और शमीला बाजी ने सबका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दाखिल होते ही सब ने अपने अपने कमरे में सामान रखा और बैठक में जमा हो गए। शमीला बाजी ने सबको बैठने की जगह दी और चाय पेश की। नासरा और मुहित ने रासूना आंटी से तारुफ करवाया और सब ने एक दूसरे से दोस्ताना अंदाज में बातचीत की। सबके दरमियान हल्की फुल्की शरारतें और मजाक चल रहे थे, लेकिन सबका रवैया खुशगवार और दोस्ताना था। साबुरा खाला ने चाय के बाद सबसे बातें की और नौजवानों को नसीहत की कि हमेशा सब्र और एहतराम के साथ काम करें और अपने ख़ानदान के ताल्लुकात को मजबूत रखें। पार्टी की तकरीबात शुरू हो गई। इब्तिदा में सब ने एक दूसरे के साथ खाने का इंतज़ाम किया और सबकी दिलचस्पी मुख्तलिफ खानों में थी। मोहित ने नासरा के साथ मिलकर खाने की पेशकश की और नासरा ने दोस्ताना अंदाज में शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें छाई हुई थीं और माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी के दौरान रासूना आंटी ने नौजवानों को कहानी सुनाने और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बताने का मौका दिया। सब ने न सिर्फ दिलचस्प कहानियाँ सुनी बल्कि एक दूसरे की राय का एहतराम भी किया। नासरा और मुहित ने रासूना आंटी के तजुर्बात को संजीदगी से सुना और अपनी राय भी पेश की। ज़ेब और नहीता भी इस सरगर्मी में हिस्सा ले रहे थे और सबके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे थे। पार्टी के दौरान एक मौका आया जब शमीला बाजी ने सबको एक खेल में हिस्सा लेने के लिए कहा। खेल दोस्ताना अंदाज में हुआ और सब ने अपनी महारत और टीम वर्क दिखाया। इस खेल के दौरान नासरा और मुहित ने बेहतरीन ताउन दिखाया जिससे सब बहुत खुश हुए।
खेल के इख्तिताम पर रासुना आंटी ने सबकी तारीफ की और कहा कि ये तजर्बा न सिर्फ तफरीह का मौका था बल्कि ताल्लुकात को मजबूत बनाने का भी बेहतरीन ज़रिया है। इस दौरान नहिता ने मोहित से हल्की फुल्की बातें की और सबको हंसी आ गई। ज़ेब भी इस माहौल का हिस्सा बनकर सबके साथ दोस्ताना अंदाज में शामिल हो गया। नासरा ने देखा कि सब लोग किस कदर खुश हैं और उसने दिल ही दिल में महसूस किया कि मोहब्बत और दोस्ती के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। पार्टी के इख्तिताम पर सब ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और फार्म्स हाउस की सफाई और इंतज़ाम में हिस्सा लिया। नासरा और मोहित ने चाय और खाने की अशिया को तरतीब देने में मदद की, जबकि ज़ेब और नहिता ने दीगर मेहमानों की मदद की। साबुरा खाला और शमियल्ला बाजी ने सबकी मदद को सराहा और सबके दरमियान खुशी की लहर महसूस हुई। पार्टी ख़त्म होने के बाद सब ने फार्म्स हाउस के बाहर थोड़ी देर बैठकर बातें की। नासरा ने मोहित से कहा कि इस तरह के लम्हात ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगे। मोहित ने मुस्करा कर जवाब दिया कि वाकई ये यादें हमेशा खुशी का ज़रिया बनेंगी। ज़ेब और नहिता ने भी अपनी बातें शेयर की और सबके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत हुए। इस रात सब ने फैसला किया कि आइंदा भी वो ऐसे मौक़े पैदा करेंगे जहां सब मिलकर खुशगवार लम्हात गुजार सके। रासुना आंटी ने सबको नसीहत की कि ज़िंदगी में मोहब्बत, सब्र और दोस्ताना रवैया सबसे अहम है और यही चीज़ें ताल्लुकात को मजबूत बनाती हैं। अगले दिन सब ने फार्म्स हाउस के गार्डन में वक्त गुजारा। नासरा और मोहित ने खेल कूद में हिस्सा लिया, जबकि ज़ेब और नहिता ने बागबानी और पौधों की देखभाल की। साबुरा खाला और शमियल्ला बाजी ने सबकी मदद की और माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाया। इस दौरान सब ने महसूस किया कि काम के साथ साथ तफरीह और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। नसरा ने मोहित से बात करते हुए कहा कि इस तरह के लम्हात इंसान के दिल को खुश करते हैं और ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान लाते हैं। मोहित ने मुस्करा कर जवाब दिया कि वाकई दोस्त और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। फार्म्स हाउस के दिनों में सब ने मज़ीद सरगर्मियों में हिस्सा लिया। सब ने मुख्तलिफ खेल खेले, एक दूसरे की मदद की और दोस्ताना माहौल में बातचीत की। नासरा और मोहित ने एक दूसरे की सलाहियतों की तारीफ़ की और ज़ेब और नहिता ने भी सबके साथ ताउन और हंसी मजाक में हिस्सा लिया। रासुना आंटी और शमियल्ला बाजी ने सबको याद दिलाया कि ताल्लुकात में एतमाद, मोहब्बत और एहतराम बहुत ज़रूरी है। अलिफ नोहे ने सबको नसीहत की कि हर मुश्किल घड़ी में सब्र और तहम्मुल के साथ काम करें और एक दूसरे की मदद करें। इससे न सिर्फ ख़ानदान मजबूत होता है बल्कि दोस्तों के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर होते हैं। पार्टी और फार्म्स हाउस के दिन ख़त्म होने के बाद सब ने फैसला किया कि आइंदा भी वो मिलकर इस तरह के खुशगवार लम्हात गुजारेंगे। नासरा ने महसूस किया कि दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से दिल की खुशी और सुकून मिलता है। मोहित ने भी इसी बात पर जोर दिया कि ज़िंदगी में ताल्लुकात को मजबूत बनाना ज़रूरी है और यही सब के लिए सबसे कीमती चीज़ है। इसी दौरान साबुरा खाला और शमियल्ला बाजी ने सबको नसीहत की कि हमेशा मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आएं और हर काम में सब्र का दामन थामें। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ज़िंदगी में खुशी और सुकून की ज़मानत हैं। रात के वक्त सब ने फार्म्स हाउस के लाने बैठकर बातें की और आइंदा के मंसूबे बनाए। नासरा और मोहित ने एक दूसरे से वदा किया कि वो हमेशा दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारेंगे और ताल्लुकात को मजबूत रखेंगे। ज़ेब और नहिता ने भी इस अज़्म में हिस्सा लिया और सब ने खुशी खुशी रात गुजारने का फ़ैसला किया। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उभरा ही था कि फार्म्स हाउस के सब अफराद अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गए।
नासरा ने नाश्ता करने के बाद बाग के किनारे चहलकदमी का फैसला किया ताकि ताज़ा हुआ में कुछ वक्त गुजार सके। मोहित ने भी साथ चलने की पेशकश की और दोनों ने हंसते खेलते बाग की सैर शुरू की। रास्ते में पौधों की खुशबू, चहचहाट और हल्की हवा ने माहौल को खुशगवार बनाया। ज़ेब और नहिता ने लाम में बैठकर सबके साथ खेल की मंसूबाबंदी की। उन्हें देखकर मालूम होता था कि नौजवानों में तवानाई और जोश की कमी नहीं है। शमियल्ला बाजी और साबुरा खाला भी बाहर आई और सबके लिए चाय की तैयारी शुरू कर दी। सब ने मिलकर चाय बनाई और एक दूसरे की मदद की, जिससे खानदान के दरमियान ताउन और मोहब्बत का माहौल कायम हो गया। नासरा ने महसूस किया कि मोहित के साथ वक्त गुजारना न सिर्फ तफरीह का बाइस है बल्कि ज़हनी सुकून भी फराहम करता है। मोहित ने बाग की हर पौधे की तारीफ की और नासरा ने भी इसकी मोहब्बत और हसन सलीक़े की तारीफ की। दोनों के दरमियान दोस्ताना बातचीत में कभी हंसी के लम्हे आ गए तो कभी गहरे और संजीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। पार्टी के दौरान सब ने फैसला किया कि कुछ खेल खेलेंगे ताकि माहौल मज़ीद खुशगवार और सरगर्म रहे। पहले खेल में सब ने टीमों में तकसीम होकर दौड़ और छोटे छोटे मुकाबले किए। नासरा और मोहित ने बेहतरीन टीम वर्क दिखाया और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। ज़ेब और नहिता ने भी अपने अंदाज में खेल में हिस्सा लिया और सब ने हंसी खुशी माहौल बनाया। खेल के इख्तिताम पर सब ने मिलकर यादगार तस्वीरें भी ली। हर तस्वीर में खुशी, मोहब्बत और दोस्ताना माहौल की झलक साफ नज़र आ रही थी। रासुना आंटी और शमियल्ला बाजी ने नौजवानों की हौसला अफजाई की और कहा कि ये तजुर्बात सिर्फ तफरी नहीं बल्कि ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। इसके बाद सब ने फार्म्स हाउस के लाम में बैठकर एक दूसरे की ज़िंदगी के तजुर्बात और कहानियाँ सुनने का आगाज़ किया। नासरा ने बताया कि ज़िंदगी में दोस्ती और एतमाद कितनी अहमियत रखते हैं और मोहित ने भी अपनी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प लम्हे शेयर किए। ज़ेब और नहिता ने भी अपने तजुर्बात बयान किए और सब के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। सब ने महसूस किया कि छोटे छोटे दोस्ताना लम्हात भी इंसान के दिल में खुशी और सुकून पैदा करते हैं। इस दौरान सब के दरमियान ताउन और एहतराम की फ़िज़ा कायम रही। शमियल्ला बाजी ने नौजवानों को बताया कि हर मुश्किल घड़ी में सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना निहायत ज़रूरी है। दिन के वक्त में सब ने फैसला किया कि वो बाग के किनारे खाने की तकरीब करेंगे। सब ने मिलकर खाने की तैयारी की, मेज़ सजाई और खाने की अशिया को तरतीब दिया। नासरा और मोहित ने मिलकर सबके लिए खाने का इंतज़ाम किया, जबकि ज़ेब और नहिता ने दीगर अफराद की मदद की। सब ने मिलकर खाना खाया और दोस्ताना अंदाज में बातें की। खाने के बाद सब ने कुछ देर आराम किया और फिर फार्म्स हाउस के मुख्तलिफ कमरे और लाने मज़ीद सरगर्मियों में हिस्सा लिया। नासरा और मोहित ने खेल कूद में हिस्सा लिया, जबकि ज़ेब और नहिता ने बागबानी और पौधों की देखभाल की। साबुरा खाला और शमियल्ला बाजी ने सबकी मदद की और माहौल को खुशगवार बनाया। शाम के वक्त सब ने फैसला किया कि वो छोटे छोटे ग्रुपों में बैठकर कहानियाँ सुनेंगे और एक दूसरे के तजुर्बात से सीखेंगे। नासरा और मोहित एक ग्रुप में शामिल हुए, जबकि ज़ेब और नहिता दूसरे ग्रुप में थे। सब ने न सिर्फ अपनी बातें शेयर की बल्कि एक दूसरे की राय का एहतराम भी किया। रात के करीब सब ने फार्म्स हाउस के लाने बैठकर आइंदा के मंसूबों पर बात की। नासरा ने मोहित से कहा कि इस तरह के लम्हात ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगे और ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं। मोहित ने भी इसी बात पर जोर दिया कि दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। रासुना आंटी और शमियल्ला बाजी ने सबको नसीहत की कि हर काम में सब
तहम्मुल और मोहब्बत का दामन थामें और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। ये नसीहतें सबके दिलों में घर कर गईं और उन्होंने अज़्म किया कि आइंदा भी हर मुश्किल मौके पर एक दूसरे का साथ देंगे। इस दौरान सब ने फार्म्स हाउस के लाने हल्की फुल्की सरगर्मियों और दोस्ताना खेल का सिलसिला जारी रखा। नासरा और मुहित ने अपनी टीम वर्क और ताउन की बेहतरीन मिसालें दें, जबकि ज़ेब और नहिता ने मिज़ाहिया और दोस्ताना अंदाज में सबको खुश रखा। साबुरा खाला और शमियल्ला बाजी ने सबके हौसले बढ़ाए और मोहब्बत भरा माहौल कायम किया। रात के आखिर में सब ने फैसला किया कि फार्म्स हाउस में मज़ीद दिन गुजारेंगे ताकि न सिर्फ तफरी बल्कि ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सके। नासरा और मुहित ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारेंगे और ताल्लुकात को मजबूत रखेंगे। ज़ेब और नहिता ने भी इस अज़्म में हिस्सा लिया और सब ने खुशी खुशी रात गुजारने का फ़ैसला किया। ये तजर्बा सब के लिए एक सबक था कि ज़िंदगी में मोहब्बत, एहतराम, ताउन और सब्र के बग़ैर खुशी हासिल नहीं की जा सकती। हर किरदार ने अपने अंदाज में दूसरों का ख्याल रखा, एक दूसरे की मदद की और दोस्ताना रवैया इख्तियार किया। ये दिन सब के लिए यादगार और खुशी भरा लम्हा बन गया जो हमेशा याद रखा जाएगा।